चलते आज मेरे बच्चे को धूप में निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं आज पूरा शिक्षा विभाग इसमें दोषी है। आज हम देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, पूरा है, मैंने कल बता दिया हूँ कि इसमें अपना विद्यालय की अपना कमेटी होती है, जो वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके माता पिता और साथ में शिक्षक, वहाँ का प्रिंसिपल, एक ग्रामवासी की कमेटी होती है और उनको पूरी निगरानी का काम दायित्व बनती है। उसके बाद जिला स्तर में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसमें पदाधिकारी भी होते हैं और वहाँ पर स्थानीय सांसद और विधायक भी होते हैं। अगर उनकी बातों को अगर प्रबंधन समिति दरकिनार कर देती है तो निश्चित तौर पर वो कमेटी का ये अधिकार है कि मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 2.5 लाख तक का वो दंड कर सकता है, उनका अधिकार है। और उसके बावजूद भी अगर प्रबंधन समिति नहीं मानती है तो बाद के अंत में उसका विद्यालय का स्थानीय जो एडमिशन तो हो रहा है, ये मान रहे हैं ना। अब हो रहा है तो अब उसको हम लोग कमेटी का दायित्व बनता है, मैंने सरकार का कोई दायित्व नहीं है, कमेटी है, कमेटी को ऑथराइज किया। हाँ, तो सरकार का दायित्व है ना कि कमेटी को दायित्व दिया गया। इस पर मंत्री साहब का सीधा कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, मीन्स मंत्री साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जो 2 कमेटी बनी है वही जो भी करेंगे वही करेंगे, मतलब इनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये कुछ नहीं कर सकती। तो सरकार का दायित्व है ना कि कमेटी को दायित्व दिया गया। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सभी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए, खासकर निजी स्कूलों के द्वारा जो रीएडमिशन फीस की वसूली की जाती है उस पर रोक लगाने के लिए एक चेतावनी जारी की है। लेकिन बावजूद देखा जा रहा है कि जो भी निजी विद्यालय हैं उनके द्वारा जो है अपने स्तर पर मनमानी की जा रही है और रीएडमिशन फीस भी कई स्कूलों के द्वारा वसूल किया जा रहा है। ताज़ा मामला जमशेदपुर से है। अभी हम जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष मौजूद है, जहां पर आप हमारे पीछे जो अभिभावकों की भीड़ देख रहे हैं, ये जिले के डीसी अनन्य मित्तल से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल इनके बच्चे जो है वो जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित प्रगति सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं और उसी को लेकर के ये यहाँ पहुँचे हैं। इनका कहना है कि स्कूलों के द्वारा रीएडमिशन फीस के नाम पर बच्चों को जो है एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, यहाँ तक कि स्कूल पहुँचने पर बच्चों को जो है धूप में खड़ा कर दिया जा रहा है। हम सीधे इन अभिभावकों से जुड़ते हैं और जानते हैं और इनसे ही समझते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। क्या मामला है? देखिए, बच्चे लोगों को फीस के लिए मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और आप लोगों का फी जमा नहीं है, आप लोग क्लास से बाहर जाइए और आप लोगों का रीएडमिशन भी देना होगा और महीना का फी भी देना होगा, तब आप लोग को परीक्षा दिया जाएगा। छोटा से छोटा बच्चा के घर में मम्मी पापा बोल के रो रहे हैं, बोल रहे हम लोग को परीक्षा दिया नहीं गया, हम लोग को परीक्षा नहीं दिया जा रहा है, आप लोग फी नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे लोग स्कूल जाने नहीं खोज रहे हैं, रो रहे हैं। मेंटली उन लोगों को टेंशन हो गया है और इसीलिए बच्चे का तबीयत भी खराब हो रहे हैं। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं जो कुछ दिन बाद फेयरवेल हो जाएंगे, उसका भविष्य अभी दांव पे लगे हुए हैं, उन बच्चे के भविष्य के बारे में भी लोग नहीं सोच रहे हैं। किस क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? मेरी एक बच्ची है 1 क्लास में, एक बच्ची है 10 क्लास में। क्या किया जा रहा है स्कूल आपके बच्चों के साथ? क्या वो मेरे बच्चे ने सब बच्चे के साथ एक ही बर्ताव किया जा रहा है। खाली रीएडमिशन देना है तब आपका परीक्षा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सब बच्चे के ऊपर में यही टॉर्चर किया जा रहा है, हर फैमिली के ऊपर में यही टेंशन पड़ा हुआ है कि बच्चे का भविष्य हम कैसे ठीक करें। ठीक है, ये बता रहे हैं कि सभी बच्चों के साथ एक जैसा बर्ताव जो है वो स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या मामला है? जी, हम तो ये कहेंगे कि ये सब गलत है। रीएडमिशन नाम पे पैसा वसूला जा रहा है और छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं और क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सर तो मिलते भी नहीं हमसे और फ़ोन पे भी नहीं बात होता है। प्रिंसिपल सर हमसे बात भी नहीं करते हैं, मिलते भी नहीं है, बोलते हैं अलाउड नहीं है, हम नहीं बात करेंगे किसी से। हाँ, ऐसा तो पहली बार हुआ है कि प्रिंसिपल सर हमसे बात नहीं करते। ऐसा हम तो समय मांगे तो थोड़ा सा समय भी नहीं दिया जा रहा है। और रीएडमिशन तो अलग बात है, रीएडमिशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी बोलते हैं रीएडमिशन करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम नहीं दिया जाएगा। आज ही हम लोग गए थे, एप्लीकेशन भी लिख के गए थे, एप्लीकेशन का कोई अलाउड ही नहीं किया है। एप्लीकेशन का कोई अलाउड नहीं है, पहली बार हुआ है, जबकि एप्लीकेशन देने से हो जाता है काम। इसलिए मतलब इस बार थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, हद ही हो गया। इसलिए हम लोग बोले कि नहीं, आवाज़ तो उठाना ही होगा। ये नहीं उठाएंगे, आज नहीं आवाज़ उठाएंगे तो आगे जाके बहुत हम जैसे गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अभी आप लोग डीसी ऑफिस पहुंची थी, यहाँ पर आप लोग ने डीसी से मुलाकात की,
किन अधिकारियों से आप मिली हैं और क्या कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगा, प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होगा और जो है वो ये देखेंगे कि एडमिशन को बंद किया जाएगा, रीएडमिशन को बंद किया जाएगा और बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। बस इतना है। ये स्कूल का क्या नाम है और कहाँ पे ये स्कूल है और किस किस क्लास के बच्चों के साथ जो है वो इस तरह 1 का? से लेकर 10 तक के बच्चे सबके साथ ऐसे हो रहा है। मेरा बेटा भी जो था कल स्कूल गया था, आधा लिखा पेपर, फिर पूछा फिर से जमा है, बोला नहीं, तो फिर उसको बाहर निकाल दिया धूप में निकाल दिया तो उसका कल तबीयत खराब हो गया। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे आए। उतनी बोलना चाहते। एक तरफ झारखंड सरकार कहती है कि रीएडमिशन बंद हो गया, घोषणा कर दिया शिक्षा मंत्री ने, मगर दूसरी तरफ ये है कि आज बच्चों को धूप में निकाल दिया गया। जहां इनकी जो बच्ची है उसका तबीयत खराब हो गया, ये कल हमको फोन किए रात में कि भैया एमजीएम अस्पताल पहुंचे, मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया। स्कूल में रीएडमिशन के नाम पे जो फीस मांगा जा रहा था, उस फीस के चलते आज मेरे बच्चे को धूप में निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं आज पूरा शिक्षा विभाग इसमें दोषी है। आज हम लोगों ने डीसी साहब को और डीओ साहब को खुलेआम बोल दिया कि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे और कल कुछ बच्चा को हो जाएगा तो उसका जिम्मेवारी जिला प्रशासन का होगा, क्योंकि वैसे जो प्रिंसिपल वहां बैठे हैं, उस चेयर में बैठे हैं, जो बच्चों के साथ में शोषण कर रहे हैं, जो ये नहीं सोच रहे कि उनका खाली पैकेट गर्म होना चाहिए, क्योंकि अब ये धंधा बन चुका है। शिक्षा भी एक धंधा बन चुका है। जिस तरह मेडिकल एक धंधा बन गया है, वैसे शिक्षा भी एक धंधा बन गया है। मैं आज भी और पहले भी यही कहता था और ये बताने का काम करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल सच्चाई दिखाता है। तो इस सच को आपको जनता के सामने लाना होगा, उन माँ बाप के सामने लाना होगा जो आज रो रहे हैं, भटक रहे हैं कि कहां से रीएडमिशन का फीस का पैसा दे, क्योंकि डेली कमाना डेली खाना। ये टाटा कंपनी 15,000 सैलरी देता है, उसमें 2 वक्त का रोटी खाना, बच्चे का फीस जमा करना, उसके बाद भी अगर रीएडमिशन के नाम पे उनका शोषण होगा तो इनके पास एक ही रास्ता पड़ेगा, या तो आत्महत्या कर ले या अपने बच्चों को घर में बैठा के रखे या पान गुमती का दुकान खोल दे। तो ऐसे में जल्द से जल्द अगर एक्शन नहीं लेता है जिला प्रशासन तो कड़ा कार्रवाई विमल बैठापनो और पूरा हमारा जो पेरेंट्स ग्रुप है वो सब मिलकर करेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में जो है अधिकांश जो है आपको अभिभावकों में महिलाएं दिख रही होंगी। हम कुछ और महिलाओं से जुड़ते उनसे जानते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? मेरा बच्चा एक 6 में पढ़ती है और एक 4 में पढ़ती है। क्या स्कूल के द्वारा क्या कहा जा रहा है, क्या किस तरह का? किस तरह का मतलब देखिए, फीस के नाम से बोला गया है, एडमिशन के नाम से। फिर एग्जाम तो अभी तो शुरू ही हुआ है। हम लोग तो बोल रहे हैं कि देगा नहीं बोल रहा, लेकिन टाइम मांग रहा, टाइम भी नहीं दे रहा है। एडमिशन रुका गया, बोला कि नहीं देना है, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि देंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों का बात नहीं सुन रहा। तो क्या किया जाएंगे बोलिए? हम लोग इतना धूप में सुबह से आए हैं, बच्चा लोगों का आज भी एग्जाम नहीं देने दिया। बच्चा रो के आज भी घर गया है। अभी फोन आया था घर से कि आज भी एग्जाम नहीं दिया है। तो हम क्या, शिक्षा मंत्री ने तो स्कूलों को चेतावनी दी है कि किसी को रीएडमिशन नहीं लेना है और अगर कोई रीएडमिशन की शिकायत करता है तो स्कूलों के विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कल हुआ, छोटा मोटा टेस्ट था, वो कॉपी में दिया जा रहा। कॉपी वाला टेस्ट जब वो लोगों ने ऐसा बाहर बच्चा को बाहर निकाल, वो भी घर से हम लोगों ने कॉपी दे के भेजे थे बच्चा को एग्जाम के लिए बैठने के लिए। तो वो क्या किए कि हम लोगों ने फीस नहीं जमा किए थे, इसी का वजह से जो है सर एग्जाम से बाहर निकाल दिए, बाहर में खड़े थे बच्चे। और ये है कि हमारा आज भी हम लोगों 6:30 बजे बच्चे को पहुंचाए थे स्कूल, जबकि वो बाहर में हम लोगों थे कि गेट का बाहर में, तो प्रिंसिपल सर मिलना नहीं चाहे हम लोगों से, इसीलिए हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। और वो है कि आज भी बच्चा को एग्ज़ाम लिखने नहीं दिया गया, जबकि पता था सर को, मतलब कि जब न्यूज़ में आ ही गए हम लोगों कि आज हम लोगों ने यहाँ पर है, तो आज तो बच्चा को एग्ज़ाम लिखने दिया जाता, लेकिन आज भी नहीं दिया। बता रही है कि बच्चों को किस तरह से स्कूल प्रबंधन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। रीएडमिशन फीस नहीं देने पर उन्हें एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर के ये सभी अभिभावक आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं और उपायुक्त से इन्होंने गुहार लगाई है। अब देखना है कि इस पर जो है वो क्या कार्रवाई की जाती है और क्या कुछ इस पर आगे होता है। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक